डिजीज रोग का प्रकार होता है, और रोग का जो प्रकार है वो प्रकार जन्मजात रोग है और उपार्जित रोग है। जन्मजात रोग क्या है? बच्चों में जन्म लेते ही बीमारी आ जाती है। बच्चा जन्म लिया और उसमें बीमारी, जन्म से ही बीमारी। तो जन्म से कैसी बीमारी? अब जन्म से बीमारी है, जैसे आजकल ज्यादातर बच्चे बीमारी लेकर जन्म लेते हैं, जैसे जॉन्डिस का नाम सुने होंगे। तो जॉन्डिस जो बच्चे का जन्म के साथ आ रहा है वो जन्मजात है। अब जैसे अब किसी बच्चा को कहीं पर और भी समस्या, जैसे उनकी आवाज की समस्या है, आंखों से रोशनी की समस्या है, और जन्म के साथ वो था, तो वो जन्मजात रोग है। जो मां के गर्भनाल से जन्म लेते ही उस बच्चे में बीमारी थी और वो बीमारी रह गया, जन्मजात रोग कहलाता है। अब इसके बाद उपार्जित रोग है। उपार्जित रोग क्या है? जन्म के बाद होने वाला बीमारी। तो जन्म से पहले था और जन्म लेने के बाद भी वो है, तो वो जन्मजात है। और जन्म लेने के बाद बीमारी दिखाई देने लगा तो वह बीमारी उपार्जित रोग है। तो उपार्जित रोग क्या हुआ? जन्म के बाद आने वाला बीमारी हुआ। क्योंकि ये बीमारी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग यहाँ ये देख रहे हैं संक्रामक रोग, और यहाँ देख रहे हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे होगा? ये बाहरी कारकों से होने वाला बीमारी, शरीर में बीमारी नहीं थी और वो बीमारी बाहरी कारकों के द्वारा हुआ। तो बाहर से कोई कारक है जो एंट्री किया शरीर में, और शरीर में जब बाहरी कारक एंट्री किया तो बीमारी हो गई। तो बाहरी आखिर कौन ऐसा कारक था जो एंट्री किया? तो बाहर से प्रवेश करने वाला जो कारक था वो जीवाणु था। इस माइक्रो में होता है, और कवक है और विषाणु। तो जीवाणु द्वारा टाइफाइड सुने ही होंगे। कवक द्वारा बहुत सारा बीमारी, जैसे यानी भींगा हुआ कपड़ा वगैरह पहने हुए रहेंगे, पसीने वाला कपड़ा पहने हुए रहने से भी बीमारी हो जाती है। कवक के द्वारा होने वाली बीमारी कवक पनप जाते हैं। विषाणु द्वारा आपको पता होगा चेचक जैसी बीमारी का नाम सुने, महामारी इससे होती है, और विषाणु द्वारा बीमारी होता है। तो यह बाहरी कारक जब शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो संक्रामक रोग कहलाता है। और यह संक्रामक रोग के चपेट में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसके चपेट में दूसरा व्यक्ति आ जाए तो दूसरा व्यक्ति को भी हो जाता है। यह छुआछूत की तरह ही बीमारी फैलती है। तो छुआछूत के रूप में फैलने वाला बीमारी का नाम संक्रामक रोग है, जो व्यक्ति के टच में आते ही दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। उसी के बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, यह बीमारी किसी और के वजह से किसी और में नहीं होता है, बल्कि शरीर के अंग हैं जो खराब हो जाते हैं, या फिर वो अंग धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? समस्या पैदा हो जाती है। वह समस्या क्या है? असंक्रामक रोग है। जैसे मैंने बात करूंगा, जैसे आजकल देखोगे 40 एवं यानी जिनका उम्र 40-45 साल का है वो डायबिटीज रोग से ग्रसित हो जाते हैं। डायबिटीज चिनिया रोग का नाम सुने होंगे। चिनिया रोग होने का कारण क्या है? शरीर में इंसुलिन को कम बनना या न बनना। तो शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन या तो कम बन रहा है या न बन रहा है। और चूंकि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? भोजन से मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो इंसुलिन हार्मोन के माध्यम से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पाचन होती है, और चूंकि कार्बोहाइड्रेट भोजन से मिलता है और भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट का पाचन ना हो पाता है क्योंकि इंसुलिन शरीर में नहीं बना है या कम बना है। तो इंसुलिन बनता किसके द्वारा? अग्न्याशय के द्वारा। तो शरीर में अग्न्याशय अंग हैं, और अग्न्याशय अंग हैं, और अग्न्याशय बनाता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन को ना बनने से, किसको? इंसुलिन हार्मोन को न बनने से या कम बनने से डायबिटीज की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं पच पाता है, और ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाते ही वह व्यक्ति प्रभावित हो जाता है डायबिटीज बीमारी से। क्योंकि यह बीमारी छुआछूत का बीमारी नहीं है, जिसको होता है उसको किसी और को नहीं होगा। तो यह असंक्रामक रोग कहलाएगा। इसमें एक है डीजेनरेटिव डिजीज, हरासित रोग। हरासित रोग जिसमें हार्ट को डिजीज, इसमें कहा गया है कि जब अंग धीरे धीरे उम्र के साथ काम करना स्लो कर देता है तो ऐसे रोग को हरासित रोग कहते हैं। क्योंकि उम्र के साथ अंग करना काम
कर देता है, तो अंग काम करना कम कर देता है। यदि सब दिन बताइए, सोचिए थोड़ा, यदि अंग हमेशा काम करे तो आदमी बुढ़ापा को जाएगा या फिर उसको यानी स्थिति गड़बड़ होगी? कभी नहीं ना। तो उसी तरह धीरे धीरे अंगे काम करना यानी बंद कर देता है। जैसे आदमी हमेशा प्रकृति का खिलाफ काम किया है, वो कैसे? जिसे ईश्वर देखिए, ईश्वर उम्र के साथ दांत गिरा देंगे तो लोग दांत लगा लेगा, आंख की रोशनी चली जाएगी तो चश्मा लगा लेगा। प्रकृति के खिलाफ देखिए काम हो रही है, दांत नहीं तो दांत लगाएंगे, आंख की रोशनी तो चश्मा लगाएंगे। तो तरह तरह से लोग उसके खिलाफ काम करते हैं। तो फिर क्या होती है कि ईश्वर कहते हैं कि पाचन क्रिया ही गड़बड़ा देते हैं। अब पच में नहीं करेगा तो ताकत मिलेगी नहीं, तो आप बुढ़ापा को धारण करोगे, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन प्रकृति यानी साथ नहीं देती है, तो उसी तरह से यानी समस्या पैदा हो जाता है। उसके बाद एलर्जी है। या देखिए, एलर्जी किसी की बातों से है, किसी को पास बैठने से है, किसी की सफलता यानी श्रेय जानने से एलर्जी होती है। एलर्जी जब हो जाएगा ना किसी को, तो आपकी सफलता से भी किसी को एलर्जी होगी, क्योंकि सफलता जिसका मिलती है उसके नाम लेने से भी लोग कतराते हैं, नाम लेना भी नहीं चाहते हैं, उनको भी एलर्जी है। लेकिन वो एलर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलर्जी की बात कर रहा हूँ जैसे शरीर में खुजली होना, जुरपत होना, दिनार होना, दर्द होना, पीड़ा होना, ये सब एलर्जी का ही सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो एलर्जी हो गया। उसके बाद जेनेटिक, ये डीएनए के द्वारा, माता पिता के डीएनए में यदि दोष है तो वही दोष संतान में आ जाता है। माता पिता के डीएनए में दोष है तो वही दोष उनके बाल बच्चा में आ जाती है, और उसका बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होती है कि यदि व्यक्ति का हाथ पर कोई हिस्सा कट फट जाए तो खून जब निकलता है तो खून वो जम नहीं पाता, क्लोट नहीं हो पाता है। अब बताइए कि जहां पर से खून निकल रहा है वो हिस्सा बंद नहीं होगा तो खून तो निकलता चला जाएगा, और जब उसका खून निकलता चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड उनकी सुन हो जाएगी शरीर में, और ब्लड सुन हो जाने के कारण उनको पूरा ब्लड के निकल जाने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर का ब्लड जम नहीं पाता है, कट जाने फट जाने के बाद। तो शरीर के हिस्सा को कट फट जाने पे जो ब्लड निकलता है वो जम नहीं पाता है, तो ऐसे बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। क्या है नाम? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यहाँ तक हो गया। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर डाला हूँ, हीनता रोग। हीनता रोग जिसका नाम रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे को देखिएगा, पैर जो होता है ना, पैर वाला हिस्सा, वह उसका हड्डियां जो होती है चपटी हड्डियां हो जाती है, और बच्चा विकलांगता की जैसा पैर फैला के चलेगा। तो रिकेट्स बीमारी में लड़के के यानी पुरुष या छोटा बच्चा को ये होता है स्थिति क्या कि उसकी हड्डियां चपटी हो जाती है, और चपटी हड्डियां वो तिरछे पैर को दिखाता है। तो यह हीनता रोग है। यह पोषक तत्वों की कमी से और विटामिन डी की कमी से होता है। कैंसर, कैंसर भी जानते होंगे, कई बार होता है कि हमारे शरीर का जो ऊतक है, कोशिकाओं का झुंड, ऊतक या तो समानता से अधिक हो जाए या समान वैल्यू से कम हो जाए। ऊतक की संख्या बढ़ जाना या ऊतक की संख्या घट जाना दर्शाता है कैंसर डिजीज को। और भी इसमें बताऊंगा। इसमें बताइए, रगड़ खाने से भी कई अंग प्रभावित हो जाते हैं और भयानक रोग ले लेता है। उसके बाद सामाजिक रोग है। यह सामाजिक रोग कैसा है? जैसे मदिरापन या नशाखोरी करना। तो शराब, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने से उनमें होने वाला बीमारी का नाम सामाजिक रोग है। और मैं कहता हूं कि सामाजिक रोग भी एक प्रकार का घातक रोग होती है। ऐसे रोग से बचना है तो आदमी को हमेशा सचेत रहना चाहिए, सचेत होकर के कार्य करनी चाहिए, और अपने कार्यों में हमेशा आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो इस तरह से सामाजिक रोग से बचना भी अनिवार्य है। और एक बार मैंने फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिजीज का या जन्मजात, जन्म से उपार्जित जो प्राप्त किया जाता है, संक्रामक रोग जो फैलते जाता है, असंक्रामक रोग जो फैलता नहीं है। इसमें हार्ट यानी शरीर के अंग को प्रभावित होना, एलर्जी में जुरपत बनना, साथ साथ दिनार होना, दर्द होना और चकता बनना, लाला धब्बा बनना, जेनेटिक डीएनए से होने वाली बीमारी हीमोफीलिया उसका है। इसी के साथ साथ आपको रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से होता है। कैंसर की बीमारी है जो ऊतक के प्रभावित होने से होता है। सामाजिक रोग मदिरापन, भांग, बीड़ी, सिगरेट या अन्य प्रकार के पदार्थों को खाने से होता है। इस प्रकार बीमारी का शेड्यूल है। आप इस बीमारी के शेड्यूल का याद रखिए और इस टॉपिक को आप हमेशा बेहतर बनाइए, अपने तरीका से इसको सीखने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो आप याद करके जाइए ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिले।